कब से शुरू किया आपने काम? ये 2019 में स्टार्ट किया था, लेकिन मतलब कुछ ये 2020 में तो स्टार्ट किया, 20 में। राहु चंद्र और चंद्र ने एक्टिवेट किया पंचम, और पंचम से छठा। देखिए, किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में आपका काम चल रहा है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर अभी 25 तक चलेगा। और ये हाउस ऑफ डार्कनेस आपका एक्टिव है लगभग नेक्स्ट, ये जो होली आएगी उससे नेक्स्ट होली तक। अब चूंकि आपका इस पीरियड में, हेलो, देखिए कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता 8वें घर को, ठीक है, लेकिन 8वां घर जो है आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर क्वांटम जंप के लिए होता है या फिर डिस्ट्रॉइंग करता है। क्योंकि आपके हाउस में, थर्ड हाउस में राहु, सूर्य और शुक्र है, तो यहाँ पर फिर आपकी जो धन की पोजीशन है उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन काम आपका ट्रांसपोर्टेशन का ही रहेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से जो टूर इंडस्ट्री है वो यहीं से टूरिज्म इंडस्ट्री को देखते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग कभी अपनी लाइफ में किसी ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जहाँ से दूसरों को मोटिवेट करना पड़ता है। मीडिया में भी जा सकते हैं। अगर आप जितना एडवर्टाइज करेंगे अपनी चीज़ का, ठीक है, उतना आप राइज करेंगे। और जो अभी आपकी जो समय चल रहा है, राहु की पोजीशन आपके लिए 16 महीने के लिए 4th हाउस में, तो यहाँ से आप कुछ विचार कर सकते हैं अपनी कंफर्ट्स की चीज़ों को पैदा करने का। लग्जरीज बढ़ सकती हैं लाइफ में, मतलब बढ़े ना बढ़े लेकिन अप एंड डाउन आ सकता है। कोई लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई बड़ा घर ले सकते हैं, ये जो भी चल रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें भी अनप्रेडिक्टेबल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी राहु का गोचर है। लेकिन इस तरह के विचार जरूर आएंगे लग्जरीज को लेके आपको। गुरु की पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया है इस समय, आने वाले 10-11 महीने के लिए। शनि जो भी आपको देंगे वो आपको कंक्रीट की तरह से देंगे, लेकिन आपसे परिश्रम बहुत कराएंगे। ऑलमोस्ट ये आपके लिए अच्छा गोचर, अच्छा है। 3 बड़े ग्रहों का जो गोचर अच्छा है। लाइफ ज़्यादा रिलीजियस आपको नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रिलीजियस होना आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है। लाइफ के जो मेजर एस्पेक्ट है आपकी, वो है 5th हाउस। 5th हाउस है जो आपकी पसंदगी है। आप जो पसंद करते हैं चीज़ों को, आपकी हॉबीज़ हैं। ऐसे लोग जनरली ऐसे फील्ड में होते हैं जिसमें जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसी को करते हैं। एक तो आपका ये हाउस एक्टिव है, पंचम हाउस, सूर्य का नक्षत्र है, और दूसरा 11th हाउस। दोनों आमने सामने होंगे। 11th हाउस है रिजल्ट ओरिएंटेड होना। जो पसंद है वही काम कीजिए, ठीक है, और रिजल्ट ओरिएंटेड होके कीजिए, ठीक है। प्रॉफिट्स मस्ट है। रिस्क तभी लिया जाएगा जब प्रॉफिट तय हो जाएगा। और माइंड क्या करेगा? माइंड करेगा 1, 4, 5, 6। माइंड आपका कंपटीशन के लिए तैयार है। जैसे एक वॉरियर होता है,
ठीक है। बिना चैलेंज के तुम्हें कोई भी चीज़, तुम्हारा माइंड तुम्हें चैलेंज देगा, तभी तुम चीज़ों को आगे ले जा पाओ। चाहे लोन लेना हो, ऐसे व्यक्ति लोन लेने से नहीं चूकता कभी भी। हाँ, फाइट करने से, कंपटीशन से कभी चूकने वाला नहीं। हाँ, तो यही आपकी लाइफ का मेन मोटिव रहेगा। पैसे की स्थिति, पैसे की स्थिति के लिए आपने अपने जन्म स्थान से कितनी दूर है? मैं हूँ जरूरत से करीबन 2,000 किलोमीटर। पैसा आपको तभी बनेगा जहाँ इन्वायरमेंट चेंज होता हो, भाषा चेंज होती है, खान पीन चेंज होता हो। यानी कि विदेश, अगर आप 2000 किलोमीटर दूर है तो उसे विदेश ही मानिए आप जितने, हाँ, आपको दूर से ही पैसा आएगा, या इन्वेस्टमेंट करने से पैसा आएगा, क्योंकि 12वें घर से इन्वेस्टमेंट भी होता है और 12वें खर्च भी होता है। खर्च करने से भी पैसा आएगा। छोटे पापा क्या करते हैं? फादर तो एक्सपायर हो गए मेरे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा। अब मैं सीधे सीधा कहता तो गड़बड़ लगती है आपको, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा रिलीजियस कभी नहीं होने का। ऐसे लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मतलब उस चीज़ को मानिए जिसका अनुभव आप रखते हैं। मैं तो ऐसे व्यक्तियों को ये कहता हूँ मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान होते हैं। सब ठीक है पंडित जी, मेरे को मामला क्या है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बड़े चैलेंजेस लेता हूँ। मुझे मालूम है। और अब क्या है कि शादी होगी क्या? शादी होगी। ससुराल में क्या स्थिति है आपकी? ससुराल में रेस्पेक्ट कैसी है? आप बताओ। तो मेरा तो ये देखा जिनके शनि लग्न में बैठा हो, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनकी, हाँ, जो अंदर से वो लोग रेस्पेक्ट नहीं करते। रेस्पेक्ट को लेकर इशू रहता है ससुराल में खास। रेस्पेक्ट तो मेरा क्या है कि रेस्पेक्ट तो मेरे को लगता है कि काम करने वाले की कहीं नहीं होती, इंडिया में तो नहीं होती। बिल्कुल। इंडिया में तो आप चोर उचक्के हो, जुआ खेलते हो, चोरिये हो, तो आपकी बहुत रेस्पेक्ट होगी। सही बात। और बस बाकी किसी की रेस्पेक्ट नहीं होती। सही बात है, सही बात है। मतलब जो रेस्पेक्ट, जो काम करेगा वो रेस्पेक्ट बनाने की सोचेगा नहीं ना। नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सोचता नहीं ना इस बारे में। कुछ लोग सिर्फ अपनी रेस्पेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। बराबर। तो ऐसा है पंडित जी, कुछ अभी मैं 2-4 बार विदेश में हुआ, अब विदेश से टक्कर करने की कोशिश में हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट बनाया है, अभी यहाँ से विदेश जाने की तैयारी में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, विदेश आपके लिए बेटर है, बेस्ट चॉइस। तो कैसा है, क्या है, और क्या है कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता है पंडित जी किधर से भी। मतलब मैं सबसे ज्यादा दुखी यहाँ पे हूँ कि मैं सब कुछ करने के बाद भी लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा है। और ये जो आपने मेरे को ये बोला है, ये लग्जरी, छोटे राहु, प्रेडिक्टेबल, एक सोच रहा हूँ ऐसा, मैं लाइफ में मैंने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, तो पहली बार मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मेरे लिए आज मैं लाइफ में कुछ करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका विदेश जाना ना, विदेश जाना आपके लिए फायदेमंद है। देखिए, अभी 26 तक आपका रहा होगा। विदेश तो मैं रेगुलर काम है करते हैं, विदेश का ऐसा कोई विदेश काम नहीं है। नहीं नहीं, विदेश का मतलब है एक ऐसी जगह पर सेटल होना जो अपनी मेरा काम ऐसा है कि मेरे को हर देश में घूमना पड़ता है, हर देश जाना पड़ता है, तो सेटल कहीं चांस ही नहीं लग रहा मुझे। मैं मतलब खुद में कंफ्यूज हूँ कि कहाँ रहना चाहिए। तो मुझे पंडित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको मेरी कुंडली में कुछ अच्छा योग दिखता है, जो बड़ा योग, क्योंकि जो भी जिसको
उठाई है मैंने, वो बड़ा कुछ करने के लिए उठाई है। ये जो मतलब एक एवरेज लाइफ जीने के लिए, उसके लिए रिस्क नहीं उठाई जाती है। हम्म। हम्म, अब राहु का नक्षत्र देखो भाई, शतभिषा है ओरिजिनल नक्षत्र। आज का नक्षत्र बता दी मुझे। राहु राहु के नक्षत्र में आगे सतभिषा में देखो, जो तुम सोच रहे हो, हो कुछ भी जाए, हम्म, इस दशा में तो वही करोगे। और खास तौर से एक चीज में तुम कभी पीछे, मतलब तुम्हें कोई आदमी हरा नहीं सकता, वो है कर्म क्षेत्र। हम्म, क्योंकि देखिए, आपकी जो है ना, वर्गो वर्गो साइन पड़ती है कर्म भाव में, और उसका लोड है अपने आप में राहु, और राहु बैठ गया सतभिषा में। तो ये राहु आम राहु नहीं है, ये राहु कुछ विशेष राहु है। राहु राहु में राहु है, समझ लीजिए। हम्म, और सूर्य के साथ बैठ गया, ठीक है, ग्रहण योग है, लेकिन जिस हाउस में बैठा और जिस साइन में जाके बैठा, उसमें वो सबसे ज्यादा कारक होता है एक्वेरियस में। तो तुम्हारे पास जो क्षमताएं हैं वो राहु की है, तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, राहु ही सब कुछ है। तुम्हारे पास जो एल्यूजन है ना, जो तुम चीजों को आइडिया लगा सकते हो, कोई नहीं लगा सकता। हम्म। भले तुम वो सूर्य, ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन मैं बहुत गलत जगह बैठा हूँ। मुझे वो भी मालूम है गलत जगह है। हम्म, वो सब चीजों पे मत सोचिए, ठीक है। या तो बहुत ज्यादा वेल्थ होगी लाइफ में, राहु और शुक्र है, तो वेल्थ ही वेल्थ होगी, तो हम्म, आपको डरने की कोई बात नहीं नहीं, मैं है। किसी लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को। लेकिन लेकिन देखिए, दो ही चीजें होती हैं, मैं आपसे सीधी बात बताऊं आपको, क्योंकि और तो कोई, या आप चीट कर दोगे दुनिया को, या दुनिया आपको चीट कर देगी, तीसरा कुछ नहीं होगा। क्या प्रेडिक्शन दिख रहा है इसमें, आप क्या? नहीं, जहां पे मैं तो, यहाँ तो मोटिवेट मोटिवेट करने का हाउस है, मोटिवेट करोगे, चीजों को बना दोगे, ट्रेवलिंग कर दोगे, लोगों को विदेश भेज सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। नहीं, मैं विदेश नहीं भेजता हूँ, मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, हम्म, टेक्नोलॉजी बनाता हूँ, एक से सेटल बनाऊंगा फ्यूचर में। हम्म, डिग्री तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन फर्जीवाड़ा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्जीवाड़े की डिग्री होती है, तो अभी सोचता हूँ थोड़ा सा मुझे अजीब चीजें करने का शौक है। और मतलब अभी तक तो क्या है कि एज ऑन टुडे तक नो रूल नो प्रॉफिट में इतना सब करके बिना किसी सपोर्ट के। अब इस स्टोरी को आगे मल्टीपल किया है। देखिए, एक ही चीज जिंदगी में, तेरी एक ही चीज है जो बाधा देगी, वो है हाउस ऑफ डार्कनेस, मोस्ट मिस्टीरियस हाउस का लॉर्ड, एट्थ हाउस का। चमत्कार तो वही करता है, वो बैठ के आके, परम भाव। हाँ। लेकिन अब कुंडली का और एक एस्पेक्ट क्या बोलते हैं, जो चलित। चलित चलित बहुत बात की चीज है, केपी। अब तुमको केपी में जाओ, जो चीज, जो मेन चार्ट है, मेन चार्ट तो, खेती अलग चीज है, चलित अलग चीज। खेती मतलब मैं भी थोड़ा ठीक ठाक जानता हूँ, तो चलित की बात करते हैं हम लोग, खाली चलित की। देन देखो, लगने छठे में बैठा है, एक वीक पॉइंट है, आप लेकिन ये चलित में चेंज हो जा रहा है, तो कैसे होगा ये? नहीं तो अगर चलित में जाके देखो, वो चलित से थोड़ी योग पता चलता है कोई, चलित से योग थोड़ी देखे जाते हैं। चलित तो, हाँ, प्रभाव देखने के लिए होता है, ठीक है, वो 9वें घर का प्रभाव देगा, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई जो योग बन गया कुंडली में, वो योग कटेगा। कितने डिग्री का लगन है? लगन है मेरा 12 डिग्री का। ठीक ठाक है, बस बैठ। हाँ, तो 12 डिग्री के लगन में तो चेंज ही नहीं होता।
और चंद्रमा, चलो चंद्रमा को देख लेते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति देख ले। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? सूर्य के नक्षत्र में, नक्षत्र, हाँ। कब का जन्म है सर? नहीं, रिस्क लेने की तो अद्भुत क्षमता है। तो सारी सारी ऊर्जा ही रिस्क के हाउस में आ गई। गुरु का कोई संबंध बन रहा है क्या? गुरु का संबंध नहीं बन रहा सी में। गुरु का कोई संबंध 11वें या 5वें से नहीं बन रहा। वो उसके ड्रीम में आए, ऐसा कैसे हो सकता है? एमबीएस चले गए? एमबीएस है कि चले गए? ओ माय गॉड, क्या बात। हम्म, कभी कभी मैं गुर्राने लगता हूँ। हम्म, मेरी आवाज ऐसी हो जाती है जैसे गुर्राने लगता हूँ। हम्म, और जब मैं गुर्राता हूँ तो मैं खुद को सुन रहा होता हूँ। गुरुजी, जब भविष्य मालिक इसकी भविष्यवाणी सच होगी। गुरुजी, जो भविष्य मालिक मलिका, अबे छोड़ना भविष्यवाणी की बात, तू अपनी बात कर। भविष्य मलिका की बात क्या कर रहा? वो तो बहुत कुछ सच हो रहा। तरह तरह के तथ्य दे देंगे लोग, अपनी बात कर।